कृष्णा। आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 538 साल के जन्म जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अनर्पितं चरिम चिरात करुणया वर्तेन कलो समर्पयतु उन्नतौ जलरसम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्विति कंदर्प संदर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप में विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलियुग में अपनी अहितिक कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दिव्य आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिससे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है। जैसे भगवान राम जी को हम कहते मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, मर्यादा दिखाने के लिए सिखाने के लिए आए। भगवान कृष्ण को लीला अवतार कहते, भगवान के लीला उनकी जो आकृष्ट किए लीला पुरुषोत्तम कहते। सारी लीला के उत्तम लीला भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला की माधुर्य से लोगों को प्रभावित किए। सभी लीला में सर्वोत्कृष्ट लीला ऐसा ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में, श्री गौरांग महाप्रभु लीला में प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम को देने के लिए आए। क्या प्रेम? साक्षात भगवत प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, अपनी प्रेम को देने के लिए आए। ये बात महान आचार्य गौड़ीय परंपरा की भगवान चैतन्य महाप्रभु की मुख्य अनुयायी ब्रज लीला के लीला परिकर श्रीमती राधा रानी के प्रिय सखी ललिता सखी की असिस्टेंट सखी, सहचरी सखी, नर्म सखी रूप गोस्वामी रूपमंजरी रूप गोस्वामी रूप में आए हैं। उन्होंने वर्णन करते नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरते सही नमः। बोलते आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी कौन सा दान? कृष्ण को प्रेम, कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए। अब कौन कृष्ण प्रेम? स्वयं कृष्ण ही आए। आप आकर के यहाँ सबसे प्रेम दी, कृष्ण की प्रेम दी। संसार में किसी की प्रेम हो जाता है, स्त्री से हो जाता है, किसी से संपत्ति में प्रेम होता है, किसी से देश के प्रति प्रेम होता है, माता पिता अपने बच्चे में प्रेम होता है, तरह तरह प्रेम किसी से किसी का हो जाता, समाज प्रेम हो। किंतु भगवत प्रेम, संसार के मालिक ईश्वर प्रभु, उसी से प्रेम होना ये सभी की बस में नहीं होता है। और प्रेम होता इनकी होता है जहाँ पर भगवान का कृपा मिलता है, जिसमें भगवान स्वयं कृपा करते हैं और उनकी प्रेम उनको ही मिलता है। किंतु अयाचित रूप में माने बिना याचना में वो देने प्रेम बांटने वाले, बिना मांगने वाला प्रेम को जबरदस्त देने वाला, वो गौरांग महाप्रभु धरती पर आए। और इनकी लीला में एक अद्भुत है, स्वयं साक्षात भगवान होते हुए भी एक भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहाँ राधा रानी के भाव आस्वादन कर रहे, रस आस्वादन कर रहे। श्रीमती राधा रानी का जो भाव है और वो भाव कृष्ण को समझ में नहीं आती। कृष्ण चाहते राधा रानी के अंदर जो भाव है वो भाव में कैसा समझूं? मैं तो विषय विग्रह हूँ, आश्रय तो श्रीमती राधा रानी आश्रयित हो करके वो जो आश्रय का जो भाव है
वो विषय लोग कैसा समझ पाएगा। और जो उनकी जो भाव आश्रित के जो भाव रहता है, भाव में जो सुख मिलता है, श्रीमती राधा रानी को जो सुख मिलता है आश्रित होकर के, कृष्ण आश्रित होकर के जो सुख के आस्वादन करो, और अपनी स्व माधुर्य, जिस माधुर्य में संसार मोहित होता है, उनका रूप माधुर्य, लीला माधुर्य में, वेणु माधुर्य में और रति माधुर्य में, ये जो माधुर्य है संसार मोहित करता है, कृष्ण अपनी सो माधुर्य वो उससे भी वंचित हो जाते। जो आश्रित होते उनको मिलता वो माधुर्यता, वो सुख मिलता उनको मिलता, भक्तों को मिलता, किंतु कृष्ण में तो मैं भी वंचित होता। और अपनी सो सुख प्राप्ति करने के लिए, माने अपनी माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु में प्राकट्य होते हैं, प्राकट्य होकर के अपनी रस आस्वादन करते हैं। इसके साथ साथ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे, कलि युग का धर्म, युग धर्म हरिनाम है, और हरि नाम को स्थापन कर, यदि खोद नहीं आएंगे कैसा स्थापन करेंगे, वो खोद आकर के स्थापन करते हैं कलि युग में। कलि युग में स्थापन करते अपनी एक भक्त और भावना से वो लीला प्रस्तुत करते हैं। लीला में कभी बोलते नहीं मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ। यदि उनको कृष्ण कृष्ण कोई बोल देता, कान में अंगूठी डाल देते, मैं शब्द सुन नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं तो गोपियों की भरण पोषण करने वाला जो कृष्ण है, और वो कृष्ण का दास की दास की दास माने सेवक, उस सेवक के सेवक बोले अपनी पुष्टि करते स्वयं कृष्ण। और कृष्ण प्रेम में खुद मतवाला होते हैं और दूसरा को मध्य भी मतवाला कराते हैं। अचंडाल मिर्च जबन तक कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में डुबाया, और आज वो डूबता रहेगा संसार में। उन्हीं की प्रेम जो सुनता, उनकी लीला कथा पढ़ता है, सुनता है, वो उन्हीं प्रेम में आकर्षित हो जाता, वो प्रेम में मतवाला हो जाता है। आज ही उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, प्राकट्य तिथि अवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।